स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज वीडियो प्री का रिज़ल्ट जारी हुआ है और आप सभी ने अपना रिज़ल्ट ज़रूर देख लिया होगा, यानी कि आपने अपने रोल नंबर उस लिस्ट में ज़रूर देख लिए होंगे। इस लिस्ट में 1,75,000 स्टूडेंट को यानी कि अभ्यर्थियों को पास किया गया है, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए 1,75,000 स्टूडेंट पास हुए हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताया था कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं या किस शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए हैं। साथ ही मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी बताया था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में किसी स्टूडेंट ने 57 क्वेश्चन सही किए थे, यानी कि उसके 57 नंबर आ रहे थे आंसर की के अनुसार, तो रो मार्क्स यानी कि कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए, उसके पश्चात उसके 57 जो नंबर थे वो बदल कर 58.8648 नंबर हो गए थे। वही अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन हुआ और उसके बाद उसके नंबर बढ़कर 64.6022 हो गए थे। यानी कि जो 57 नंबर उसके बन रहे थे वो रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन को मिलाकर उसके 64.6022 नंबर हो गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। अगर वही स्टूडेंट सेकेंड शिफ्ट में 57 नंबर लाता तो उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद 53.22512 नंबर हो जाते। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि सबसे अधिक जो नंबर की बढ़ोतरी हुई थी वो हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, और सबसे जो कम नंबर हुए हैं वो हुए हैं सेकेंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में जो है थोड़े से नंबर बढ़े, यानी कि लगभग 1 से 1.5 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, और फोर्थ शिफ्ट में नंबर की कमी हुई है लगभग 0.5 से लेकर 1 नंबर, यानी कि आधे से लेकर 1 नंबर तक की कमी हुई है फोर्थ शिफ्ट में। यहाँ पर जो ये कमी और बढ़ोतरी हुई ये सभी स्टूडेंट के लिए बराबर नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पटवारी में भी बताया था कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करता है। तो जिस स्टूडेंट ने जितने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए थे उस स्टूडेंट के उतने ही ज़्यादा नंबर बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में। यानी कि जिसने 70 क्वेश्चन सही किए थे तो उसके 30 क्वेश्चन गलत हुए, तो उसके नंबर 5 नंबर बढ़े हैं फर्स्ट शिफ्ट में। जिसने 50 क्वेश्चन ही सही किए थे और 50 गलत किए थे तो उसके कम नंबर बढ़े, उसके 3.5 से 4 नंबर की बढ़ोतरी हुई है वो, अगर वो फर्स्ट शिफ्ट का जो है कैंडिडेट था यानी कि अभ्यर्थी था। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, तो 5 नंबर बढ़े हैं शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 2 में एवरेज 4 नंबर कम हुए हैं। शिफ्ट 3 के अभ्यर्थियों के 1 से 1.5 नंबर की बढ़ोतरी देखी गई है, और शिफ्ट 4 के जो कैंडिडेट हैं उनके आधे से 1 नंबर की कमी देखी गई है। तो ये आपको जो मोटे मोटे तौर पर नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव देखने को मिला है। वही जो है वीडियो पर एक अभ्यर्थी ने यानी कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, क्या नेगेटिव जो क्वेश्चन गलत क्वेश्चन हुए थे यानी कि जो क्वेश्चन गलत थे क्या उनका नंबर मिले हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका बोनस आपको नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका जो एक क्वेश्चन गलत हो गया था यानी कि पेपर में क्वेश्चन गलत आया था तो उस एक क्वेश्चन का आपको पूरा का पूरा 1 नंबर दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो पेपर था उसमें हिंदी एक सेक्शन था, तो हिंदी के सेक्शन में जो थे 10 क्वेश्चन थे। टोटल जो हिंदी के क्वेश्चन कितने आए थे, तो 10 क्वेश्चन आए थे। इस 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत निकला, यानी कि एक क्वेश्चन गलत था। ठीक है दोस्तों, तो सही क्वेश्चन कितने थे, सही क्वेश्चन थे 9। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इस एक क्वेश्चन का एक बोनस नंबर मिल जाएगा, बल्कि होगा ये कि टोटल कितने क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन थे हिंदी के। कितने क्वेश्चन सही आए थे, तो 9 क्वेश्चन सही आए थे। यानी कि आपके जो एक क्वेश्चन है उसकी वैल्यू हो गई है 1.1112। तो आपके एक क्वेश्चन की वैल्यू हिंदी सेक्शन यानी कि हिंदी सेक्शन के एक क्वेश्चन की वैल्यू आपके हो चुकी है 1.1112। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जीके के आए थे 50 क्वेश्चन। मान लीजिए आपके जीके के 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, मतलब क्वेश्चन ही गलत आए थे, तो आपके उस क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी 50/48। 50/48 आपके उस क्वेश्चन की यानी कि एक क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी, जो लगभग हो जाएगी 1.04 यानी कि 1.05, लगभग इतनी आपकी उस क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी 1.04। ये आपके एक क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि आपको यहाँ से ये समझना है कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसका बोनस आपको नहीं मिलता है, बल्कि उसी हिसाब से आपकी बाकी क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। यानी कि वो क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं होकर कुछ ज़्यादा नंबर का हो जाता है एक क्वेश्चन की वैल्यू। तो यहाँ पर यही बात थी कि आपको बोनस का 1 नंबर नहीं मिलता है, बल्कि आपके क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिला था कि फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो यहाँ पर जिसके 57 नंबर आ रहे थे उसके डिलीट हुए क्वेश्चन के आधार पर बढ़कर 58.8648 हो गए थे।
सेकेंड शिफ्ट जो थी यहाँ पर एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था, तो यहाँ पर 57 नंबर से बढ़कर 57.0146 ये हो गए थे। तो जिस भी शिफ्ट में जितने ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वहाँ पर उनके रो मार्क्स उतने ही बड़े हैं। फोर्थ शिफ्ट जो थी यहाँ पर उनके कितने, तो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो इनके भी लगभग इतने नंबर बढ़े थे। थर्ड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए थे, 4 क्वेश्चन डिलीट हुए थर्ड शिफ्ट के, और उनके नंबर ज़्यादा बड़े थे, बल्कि फर्स्ट और फोर्थ के बजाय, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट के बजाय थर्ड शिफ्ट के नंबर ज़्यादा बड़े रो मार्क्स में, क्योंकि उनके 4 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। तो यही बात थी कि जो गलत क्वेश्चन होता है उसके बोनस नहीं मिलते हैं, बल्कि उस क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि उस सेक्शन के जो बाकी क्वेश्चन होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का नहीं रहकर बढ़ जाता है। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला था कि यहाँ पर 1,75,000 स्टूडेंट क्यों पास किए गए हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 1,75,000 स्टूडेंट पास करने के बाद भी जो कट ऑफ रही है वो 50 नंबर की रही है। जबकि आपको कई ऐसे चैनल थे, बड़े बड़े चैनल भी थे, जिन्होंने ये कहा था कि 80,000 स्टूडेंट पास होंगे और जिनके भी 50+ नंबर आ रहे हैं उनको तैयारी करनी है। तो 50+ जो स्टूडेंट थे, 50+ जिनके नंबर थे उनको तैयारी करनी, ये तो गलत नहीं था, लेकिन वो कह रहे थे कि 80,000 स्टूडेंट पास किए जाएंगे, उसके आधार पे 50 नंबर वाले भी तैयारी करें। लेकिन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 1,75,000 स्टूडेंट पास किए गए, यानी कि डबल से भी ज़्यादा स्टूडेंट पास किए गए, तब भी जो कट ऑफ है वो 50 जा रही है। अगर बोर्ड जो 80,000 स्टूडेंट ही पास करता तो ये कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और जनरल में ये कट ऑफ 62 से 63 नंबर जाने के पूरे चांस होते हैं। फिर जो है नॉर्मलाइजेशन भी होता, उसके आधार पर कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाती, जिसका काफ़ी विरोध देखने को मिलता बोर्ड को। तो बोर्ड ने ऐसा किया है कि 1,75,000 स्टूडेंट को पास कर दिया है, ताकि कट ऑफ भी कम लगे, यानी कि 50 अंक जो कट ऑफ है ये कम लगेगी और स्टूडेंट पास भी किए जाएंगे। इसलिए 1,75,000 स्टूडेंट पास किए गए हैं, जो कि सामान्य रूप से देखा जाए तो ये बोर्ड के द्वारा किया गया है कि 1,75,000 स्टूडेंट पास करके एक तरीके से जो है इस भर्ती को जल्दी कंप्लीट करने की बात कही गई है। अब एक और यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर 1,75,000 स्टूडेंट पास किए गए हैं तो इनका एग्ज़ाम जो मुख्य परीक्षा है वो एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए, जिससे कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर उसमें भी शिफ्ट वाइज किया जाता है तो ये फिर वही चीज़ आएगी, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके आधार पर 3 से 4 महीने तक रिजल्ट लटका रह जाएगा। तो यही बात है कि इनका जो है 1,75,000 स्टूडेंट का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। तो यही था हमारा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसका बोनस नहीं मिलता है, बल्कि बाकी क्वेश्चन में वो बढ़ जाता है, और किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं, ये भी हमने जाना है, और 1,75,000 स्टूडेंट क्यों पास किए गए हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो बस अब यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो इसकी मुख्य परीक्षा हो, यानी कि जुलाई के महीने में कहा जा रहा है, तो जुलाई के महीने में ही हो, सितंबर तक नहीं जाए। तो जुलाई के महीने में इसका एग्ज़ाम हो और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।